आइए हम जानते हैं अब कि श्राद्ध पक्ष में हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के लिए और कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध के बारे में जो लिखा है, श्राद्ध के बारे में ये लिखा है कि देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते देवताभ्यो ही पूर्वम पितृनामाप्ययनम वरम। यानी कहने का मतलब है कि देव कार्य से पूर्व पितृ कार्य की प्रधानता कही गई है, क्योंकि पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो हमें अनेक प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यो येन विधिना श्राद्धम कुर्याद वै शांतावान सब मानसः व्यापेत कलमसो नित्यम याति नावर्तते पुनः। यानी मोक्ष की प्राप्ति श्राद्ध से हमारे पितरों को होती है। हमारे पितृ जब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं तो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। समूची सृष्टि को तृप्त करने वाला श्राद्ध बताया गया है। ब्रह्मा से लेकर के और जगत में जितना भी दिखाई देता है, ये सारी सृष्टि जो है श्राद्ध से तृप्त होती है। इसलिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। सबसे पहले 29 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध मनाया जाएगा, लेकिन इसमें पूरे श्राद्ध पक्ष में कुछ ऐसा समय भी है जब आप अपने पितृदोष संबंधी विषयों से जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में आपके कार्यों में रुकावट आती है, आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, घर में कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, अन्य अन्य प्रकार की आपके जीवन की कोई ऐसी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि जो एक समझ में नहीं आने वाली समस्याएं, तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे शास्त्रों ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो कार्य आप गया श्राद्ध जाकर के करते हैं, जो कार्य आप ब्रह्म कपाली पर जाकर करते हैं, वो श्राद्ध आप चाहें तो यहीं अपने घर पर करके भी जो है उस जीव का मोक्ष कर सकते हैं, उस जीव को सद्गति प्रदान कर सकते हैं। इसमें 3 श्राद्ध जो है मुख्य रूप से बताए गए हैं। 3 श्राद्ध कौन से हैं? 3 श्राद्ध ऐसे हैं जिन श्राद्धों को करके आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहला श्राद्ध है वर्णी श्राद्ध। वर्णी श्राद्ध का मतलब है कि ये वर्णी नक्षत्र चतुर्दशी को हो तो इस दिन श्राद्ध वर्णी नक्षत्र माना जाएगा। अगर इसमें पंचमी मिल जाती है तो वर्णी श्राद्ध का और भी महत्व बढ़ जाता है। अब ये वर्णी श्राद्ध काम क्या करता है, इसमें कैसे कैसे हमारा पितृदोष समाप्त होगा, तो इसके लिए वर्णी श्राद्ध के लिए क्या है कि जो अविवाहित शांत हुए, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति अविवाहित शांत हुआ है, कोई मृत्यु उसकी हो गई है और उसका विवाह नहीं हो पाया है, ऐसे व्यक्ति का वर्णी श्राद्ध करने से जो है गया श्राद्ध का फल और ब्रह्म कपाली का फल और तीर्थों में जो उसके लिए किया जाता है उसका फल केवल वर्णी श्राद्ध से प्राप्त हो जाएगा, उसको मोक्ष हो जाएगा। ये हमारा वर्णी श्राद्ध का महत्व है। इसके बाद दूसरे नंबर का श्राद्ध आता है नवमी का श्राद्ध। नवमी के श्राद्ध में जो है आपके परिवार में जो सौभाग्यवती महिलाएं खत्म हो गई हैं, उनके लिए नवमी का श्राद्ध बताया गया है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको 1 पीढ़ी का पता होता है, 2 पीढ़ी का पता होता है, 3 पीढ़ी का पता होता है, हमारे परिवार में कब कौन कहां चला गया हमको पता नहीं होता है। इसलिए नवमी का श्राद्ध हमको अवश्य करना चाहिए। इसमें ज्ञात अज्ञात जो सुहागन सौभाग्यवती, इसको कहते हैं सौभाग्य श्राद्ध। इस श्राद्ध को करने से आपके परिवार में कभी भी किसी भी समय कोई सुहागन महिला समाप्त हुई है, इसमें दादी, नानी, माता जो भी आपके परिवार की हैं, उनके लिए नवमी का श्राद्ध बताया गया है, क्योंकि नवमी जो है भगवती का दिन होता है। इसमें आपके परिवार की शक्तियां भी आती हैं।
तो ये श्राद्ध हमको नवमी का अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा चतुर्दशी का श्राद्ध। चतुर्दशी का श्राद्ध हमको इसलिए करना चाहिए क्योंकि परिवार में किसी प्रकार से किसी ने आत्महत्या की है, शस्त्र के द्वारा मारा गया है, या कुएं में गिर गया, सांप ने काट लिया, यानी आकस्मिक निधन जिनका हुआ है, उनका श्राद्ध हमको चतुर्दशी को करना चाहिए। तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करने से उनकी भी गति होती है। चौथा श्राद्ध हमारा है अमावस्या का, इसको कहते हैं सर्वपितृ अमावस्या। तो ये चौथे नंबर का जो श्राद्ध है ये इसलिए किया जाएगा कि जिनकी हमको जानकारी नहीं है, जिनका हमको ज्ञान नहीं है, क्योंकि पिताजी की तिथि आपको पता थी, आपने कर ली, दादाजी की पता थी, आपने कर ली, लेकिन परिवार में और भी बहुत सारे लोग चले गए जिनका हमको कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए हमको अमावस्या के दिन पितृ श्राद्ध, सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध करना चाहिए। तो ये 4 श्राद्ध हमारे लिए अवश्य रूप से करना चाहिए, इससे हमारे लिए पितृ दोष की शांति होती है। तो ये 4 श्राद्ध में सबसे बड़ी बात है। अब श्राद्ध क्यों करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन श्राद्ध पक्ष में जो है दरवाजे पर आकर के आपके पितृ बैठ जाते हैं और वो अमावस्या तक इंतजार करते हैं कि मेरे परिवार का व्यक्ति हमारा श्राद्ध करेगा, ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। और जब अमावस्या तक हम श्राद्ध नहीं करते हैं किसी का, तो वो पितृ जो दरवाजे पर बैठे हैं वो श्राप दे करके जो है आपके घर से चले जाते हैं। इसके कारण आपके घर में अशांति, कलह, धन की रुकावट, आना पैसे का, और बीमारियों में चला जाना, यानी अन्य अन्य प्रकार की जो भी समस्या है, ये सारी समस्याएं आपके पितरों के कारण होती हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप ये 4 श्राद्ध करें। एक तो भरणी श्राद्ध, एक नवमी का श्राद्ध, एक चतुर्दशी का श्राद्ध और एक अमावस्या का श्राद्ध। ये श्राद्ध हम आप जरूर करें। इसलिए जो है इसके साथ में हम अगला वीडियो आपको डालेंगे कि श्राद्ध में क्या भोजन बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए।